एक समय की बात है, पहाड़ों में बसे एक शांतिपूर्ण मठ में एक भिक्षु रहते थे। वह अपनी शांति, दयालुता और बुद्धिमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। ग्रामीण अक्सर उनका मार्गदर्शन लेने के लिए मठ में जाते थे। एक धूप भरी सुबह जिज्ञासु बच्चों का एक समूह भिक्षु के पास इकट्ठा हुआ। उन्होंने चमकती आंखों से उनकी ओर देखा और पूछा, आप हर समय इतने शांत कैसे रहते हैं? वह मुस्कुराए और बच्चों को बैठने का इशारा किया। वह उन्हें एक कहानी सुनाने लगे। एक बार जब मैं एक युवा भिक्षु था, मैं गुस्से और निराशा की भावना से जूझ रहा था। मैं अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देता था। एक दिन मेरे शिक्षक, मठ के प्रमुख भिक्षु ने इस पर ध्यान दिया। उन्होंने मुझे एक कार्य दिया। उन्होंने मुझसे एक कप पानी अपने हाथ में रखने के लिए कहा, एक भी बूंद गिराए बिना। पहले तो मुझे लगा कि यह एक आसान काम है, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मेरे हाथ में दर्द होने लगा और मुझे पानी से भरे कप को नीचे डालने की इच्छा महसूस होने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा, जैसे क्रोध को पकड़कर रखने से तुम्हें दर्द होता है, उसी तरह पानी के उस कप को पकड़कर रखने से तुम्हारे हाथ को दर्द हो रहा था। तुम्हें उसे छोड़ना सीखना होगा। मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे हाथ को कप से मुक्त करने की जरूरत है, वैसे ही मेरे दिल को क्रोध से मुक्त करने की जरूरत है। उस दिन से मैंने वही अभ्यास किया जो मेरे शिक्षक ने मुझे सिखाया था। जब भी मुझे अपने अंदर गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस होता था, तो मैं उसे पानी के उस प्याले के रूप में कल्पना करता था। इससे पहले कि वह मुझ पर भारी पड़े, मैंने उसे छोड़ देना सीख लिया। मैंने शांत रहने पर ध्यान केंद्रित किया, बिल्कुल कप के अंदर के पानी की तरह। साधु बच्चों को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। तो मेरे प्यारे युवा दोस्तों, याद रखें कि जैसे पानी का एक कप पकड़कर रखना दुखदाई हो सकता है, वैसे ही क्रोध को रोके रखना भी दुखदाई हो सकता है। जाने देना और शांति चुनना सीखें। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसमें समय लगता है, लेकिन धैर्य के साथ आप पा सकते हैं वह शांति जो आपके भीतर है। जैसे ही बच्चे मठ से बाहर निकले, वे भिक्षु से एक मूल्यवान सबक अपने साथ ले गए। वे समझ गए कि क्रोध को छोड़ना एक भारी बोझ उतारने जैसा है। कहानी से सीख, हर्ष क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस बर्तन को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा होता है। क्रोध को पाले रखना ठीक उसी प्रकार है जैसे जलते हुए कोयले को पकड़े रहना जो अंदर ही अंदर आपको जलाते रहता है।